स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने अल्कोहल ये टॉपिक कंप्लीट किया था क्योंकि अपने चैप्टर का हेडिंग था अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो मैंने आपका कल अल्कोहल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था OH। ठीक है, अब जो फिनोल्स होता है उसका तो कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला होता ही नहीं, क्योंकि फिनोल जो है मतलब OH ग्रुप जो अल्कोहल है डायरेक्टली बेंजीन के साथ में अगर अटैच होता है तो उसको अपन फिनोल बोलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ईथर। ठीक है, क्या है? ईथर्स, या फिर अपन ईथर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब जो ईथर है, ईथर का अगर अपन फंक्शनल ग्रुप देखें तो वो आएगा आपका बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड में कोई भी अटैच हो सकता है, मतलब ये हो गया आपका बॉन्ड O बॉन्ड का मतलब होता है ईथर, यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट हो सकते, कार्बन है और कोई भी। ठीक है, तो वो होगा आपका ईथर। ठीक है, अब ये ईथर के अंदर में अपन क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना, ये जो ईथर होते हैं, क्या बोला मैंने, ये जो ईथर होते हैं ये अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल होते हैं। क्या बोला मैंने? अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब ये अनहाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सी एक बात ध्यान में रखना है। सिर्फ पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि ये जो ईथर होते हैं ये अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल होते हैं, मतलब अल्कोहल्स का हाइड्राइड जो है मतलब अनहाइड्राइड जो है वो ईथर होगा। इट मींस दैट जब भी कोई भी सब्सटेंस से केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा, इट मींस दैट कोई भी रिएक्टेंट में से जब भी उनके बीच में रिएक्शंस होगी और वहां पे जो सब्सटेंस आपका केमिकल कंपाउंड आपको ऑब्टेन होगा वो वहां पे रिमूविंग ऑफ वाटर से अगर ऑब्टेन होता है तो उनमें से अगर वाटर रिमूव होता है और आपको ये ईथर अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं अपन अनहाइड्राइड्स। ठीक है, इट मींस दैट ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन जब किसी सब्सटेंस के साथ में होती है तो जब भी वो केमिकल कंपाउंड बनेगा तो वहां से रिमूव ऑफ वाटर होगा तो वो सब्सटेंस को अपन बोलेंगे ईथर। मतलब ईथर जो है ये अल्कोहल का अनहाइड्राइड से, ये चीज ध्यान में रखना। पॉइंट समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या? अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड का ये मीनिंग ध्यान में रखना कि वाटर वहां से क्या होगा, रिमूव होगा। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, these are organic compound। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जो कंपाउंड्स के अंदर में कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपन ने इसका स्ट्रक्चर देखा क्या है, जैसे कार्बन अटैचमेंट हो गया ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन, ये तो बन गया भैया अपना ईथर, लेकिन साइड में कौन बॉन्डेड हो गया? कार्बन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ज्यादा इसमें डीप ना जाते हुए इतना पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो है ये क्या अपना है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो ईथर आपको मिलता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ये जो है कंटेंट ऑक्सीजन एटम जो होते हैं इसके अंदर में, कंटेंट दिख रहा नहीं है, कंटेंट ऑक्सीजन एटम, कंटेंट क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन एटम। जो भी आपका ईथर है, ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? बॉन्ड O बॉन्ड which is bonded to, जो भी ऑक्सीजन एटम है आपका ये क्या करता है? which is bonded to, ये क्या करेगा? भैया देखो ना, एक साइड में भी बॉन्ड खाली है, एक साइड में भी बॉन्ड खाली है, तो कितने ग्रुप को अटैचमेंट करेगा? 2। ये किसको करेगा? 2 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप और 2 अराइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप? अल्काइल और अराइल ग्रुप। ठीक है, अब अल्काइल और अराइल ये होता क्या है? ठीक है, अब अल्काइल तो आपको पता है, अगर कोई भी अगर है, जैसे अपन अल्काइल तो ये चीज पता है, जैसे ये CH3 हो गया है ना, जैसे मिथाइल है, मतलब जो भी आपका हाइड्रोकार्बन रहेगा उसमें से नंबर ऑफ 1 हाइड्रोजन रिमूव करो तो वो बन जाएगा आपका अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब अल्काइल ग्रुप तो आपको अच्छे से पता। अभी अराइल ग्रुप ये होता क्या है? अराइल्स और अरीन्स ये दोनों वर्ड आपने पढ़े हैं। कौन से बेटा? अरीन्स और दूसरा है अराइल। ठीक है, अब ये अरीन और अराइल, अराइल को अपन क्या लिखते हैं ये चीज आपको पता है, AR अपन लिखते हैं उसको। ठीक है ना, अराइल को। ठीक है, अब ये अरीन्स और अराइल्स में फर्क क्या है? तो एक चीज ध्यान में रखना, ये हो गया आपका कौन? ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हर जगह पे हाइड्रोजन अटैचमेंट होता है। ठीक है, हर जगह पे क्या अटैचमेंट होता है? हाइड्रोजन अटैच होता है करके ये अरीन जो है मतलब बेंजीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, बराबर है। अब ये तो हो गया आपका अरीन का स्ट्रक्चर। अब जब मुझे अराइल चाहिए तो अरीन से जब अराइल आपको मिलेगा तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, मतलब एक हाइड्रोजन
कम होगा। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं C6H6 अगर लिखता हूं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, देखो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये सिंगल डबल स्ट्रक्चर तो रहेगा, लेकिन एक बॉन्ड जो है ये क्या रहेगा, खाली रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार बना के रखा है, ठीक है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो ये बन जाएगा मेरा C6H5 और ये बॉन्ड वैकेंट ऐसा मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ये लेकिन ऐसा अपन बोल नहीं सकते, बस ऐसा ध्यान में रखना कि एक हाइड्रोजन वहां से क्या होगा, लेस होगा बेंजीन रिंग में से, तो वो बन जाएगा आपका अराइल ग्रुप, जो अरीन का अराइल बनेगा। जैसे मीथेन का मिथाइल बनता है, इथेन का इथाइल बनता है, उसी प्रकार अरीन्स का अराइल बनता है। यहां तक समझ में आया। अब यहां पे उन्होंने बोला कि 2 अल्काइल ग्रुप्स और 2 अराइल ग्रुप्स, बराबर है। अब ये होते कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आएगा वो आएगा RO और दूसरा क्या आएगा R', ठीक है। अब इसके अंदर में जो आपको मिलेगा वो होता क्या है, ठीक है। अब इसमें आपको देख रहे हैं R का मतलब क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप होता है। R का मतलब क्या होता है, अल्काइल। ऐसे मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, ये चीज ध्यान में रखना। क्या नाम है इसका, 2 अल्काइल ग्रुप। बाद में दूसरी केस आपको दी है RO और फिर AR, ठीक है। RO और AR मतलब एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है और एक अराइल भी ग्रुप हो सकता है। पॉइंट समझ में आया। इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। मतलब 1 क्या होगा, ये 1 अल्काइल होगा और 1 अराइल होगा, ठीक है। 1 अल्काइल और 1 अराइल। R मतलब होता है अल्काइल, AR मतलब होता है अराइल ग्रुप, ठीक है। और थर्ड केस में क्या होगा, ARO और AR'। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 अराइल ग्रुप, ठीक है। ये तीनों पैटर्न आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे पहला देखो RO R', RO AR, ARO AR'। इसका मतलब होता है सेम मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल मतलब एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप, यहाँ पे दोनों अराइल ग्रुप, ठीक है। तो ये तीनों पैटर्न आपको मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको R' दिख रही है, दिख रही है ना, या फिर AR' भी दिख रही है, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज आपको यहाँ पे दिख रही है वो क्या है, ठीक है। R' और AR', जैसे RO R', ARO AR'। इसका मतलब होता क्या है, अब ये जो R' और AR' है, इसका मतलब जब भी किसी ईथर में जब भी स्ट्रक्चर बनेगा तो दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप रहेंगे या तो वो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूं यहाँ पे, तो ये देखो CH3O C2H5, यहाँ पे देखो ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, लेकिन सिमिलर है क्या, नहीं, ये भी R है, ये भी R है, लेकिन ये CH3 है और ये C2H5, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल। मतलब 1 और 1 दोनों जो है वो क्या है, अलग अलग है। सेम टू सेम अराइल ग्रुप में भी होता है, जैसे अलग अलग है। जैसे मैं आगे चल के अपन एग्जांपल में देखेंगे। तो मान के चलो मैंने ये बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे अगर ये CH3 ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है ना। ये कोई तो भी नाम है, देख लेना अच्छे से, बड़ा ही फेमस नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1 कौन सा है, ये आपका 1R है और ये वाला कौन है आपका, ये AR है। मतलब देखो ये वाले पैटर्न में क्या 1 अल्काइल और 1 अराइल ग्रुप्स हो गया, इस पैटर्न में रहेगा। इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, एक अराइल रहेगा तो दूसरा कोई और दूसरा अराइल हो सकता है। तो ये तीनों पैटर्न जो है बहुत इजी है। वो किसके अंदर में अपन पढ़ते हैं, अपन ईथर्स के अंदर में। किसके अंदर में पढ़ते हैं, ईथर्स के अंदर में पढ़ते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। क्या बोला मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, ठीक है। अब अल्कोहल्स को भी जानते हो और आप फिनॉल्स को भी जानते हो, ठीक है। अब अल्कोहल ये क्या होता है, जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। फिनॉल्स क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ में OH अटैचमेंट होता है। तो इसमें आते हैं अलग अलग टाइप्स, जैसे कि 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, या फिर उसको हम पॉली बोलते हैं, ठीक है। अब पहला जो है बेटा वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहला जो टाइप्स आता है इसके अंदर में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल
या फिर मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, क्या बोला मैंने, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिर मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं कि वो होता क्या है। चलो देखते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। हाइड्रिक, हाइड्रिक का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, जो भी अल्कोहल और फिनॉल अपन देखेंगे, जो कि अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स में, तो आपको मोनोहाइड्रिक में क्या करना है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। जैसे कि एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे ये CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, तो इसका नाम क्या बना मेरा, यस, इथेनॉल। क्या बना, इथेनॉल। और इथेनॉल कौन है आपका, ये अल्कोहल। ठीक है, ये कैसे बना, चलो देखते हैं फट से। CH3 मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, हर एक के पास में 3 3 रहेंगे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे जो है तो एक हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे कौन अटैचमेंट हो गया, OH। OH कौन आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल हो गया, तो इसका नाम बन गया अल्कोहल। और इसका एक्चुअल अगर नाम देखेंगे अपन तो बन गया बेटा आपका इथेनॉल। तो अपन इसको इथेनॉल ना बोलते हुए अपन डायरेक्ट यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, ये एग्जांपल हो गया अल्कोहल का। और कौन सा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ 1 OH ग्रुप अटैच है, सब्स्टिट्यूट हुआ है करके इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब ये हो गया किसका, अल्कोहल्स का, मोनोहाइड्रिक। अब दूसरा देखेंगे ना, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स क्या होता है, उसका एग्जांपल देखो फट्टे से क्या होता है। अब फिनॉल मैंने क्या बताया, जब भी कोई आपका बेंजीन रिंग जो है यहां से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके आप क्या अटैच करो, कहीं भी करो, यहां करो, यहां 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 कहीं भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन में से आप कहीं पे भी क्या करो, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट। ये बना कैसे, देखो रफ स्ट्रक्चर इसका फट्टा से देख लेते हैं। ये बन गया आपका कौन, बेंजीन। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6। अपन ने क्या किया, ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसके जगह पे कौन ऐड कर दिया, ये OH ऐड कर दिया। बराबर है, ऐसे डबल सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझने के लिए वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक सिंपल बेंजीन रिंग के साथ में एक OH अटैच कर दिया, तो ये बन गया मेरा कौन, फिनॉल। समझ में ये बात। तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, आज का जो टॉपिक था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल्स में क्या पढ़ा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसी प्रकार डायहाइड्रिक अल्कोहल्स आता है, फिनॉल्स आता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स फिनॉल्स आता है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में। और बहुत इजी है, जैसे मोनो में 8 ऐड हुआ OH, डाई में 2 OH ऐड होंगे, ट्राई में 3 OH ऐड होंगे। उस हिसाब से अपन 1 बाय 1 आगे चलेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।